नमस्कार साथियों, मैं पंकज और आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल और सीजीएल ठीक है का एग्ज़ाम डेट अनाउंस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर उठाया है परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज में वीडियो 1, वीडियो 2 और ये वीडियो 3 है। ठीक है दोस्तों, इसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 का प्रश्न है। टाइप 3 में आज हम टोटल 15 प्रश्न को रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से और इसे समझते हैं। देखिए पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, इसे आप देखिए। इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। देखिए, यदि हम कहें कि आप 100 रुपया कमाते हैं और 15 रुपया आप बचा रहे हैं, मतलब 85 रुपया आप खर्च कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम कहें कि 100 रुपया आपकी आय है, 85 रुपया आपने खर्च कर दिया, तो 15% क्या किया आपने, बचा लिया। ठीक है, अब कह रहा है यदि उसका व्यय 20% बढ़ जाए, मतलब कि 85 का आप निकालिए 20% बढ़ा करके, पहले आप 20% निकालिए फिर उसमें जोड़ दीजिए, नहीं तो डायरेक्ट देखिए। यदि हम 120 निकाल लेते हैं डायरेक्ट में, तो ये कितना आएगा 6 और ये 5, मतलब 17 6 102। देखिए 102 रुपया आ गया दोस्तों। व्यय बोल रहा है कि 20% बढ़ जाए और बचत में 15% बढ़ जाए। अभी देखिए 15 रुपया है, इसका आप 160% निकालिए। ठीक है, ये इससे खत्म। अब देखिए 2 से 8 मरते में और 2 पंचे 5 दिया 15, मतलब कितना का दोस्तों 24। हमसे ये पूछ रहा है तो आय में कितना परसेंट वृद्धि हुई है। अब देखिए 24 रुपया आप बचा रहे हैं, खर्च कितना कर रहे हैं, 102 रुपया खर्च कर रहे हैं, मतलब आपकी आय कितनी हुई होगी 126 रुपया। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब समझिए कि 100 रुपया आप कमाते हैं, अभी आपका जैसे आय है, और 126 रुपया अब आय हो गया है, तो इसमें कितनी की वृद्धि हुई, 26 की वृद्धि हुई। 26/100 इंटू 100, यानी कि 26% जो है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। ये आपका बोल रहा है 26% आपकी आय क्या हुई, बढ़ गई। समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अब देखिए सवाल नंबर हम आते हैं 2 पे। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है कि एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपया, ठीक है, का लैपटॉप, और फिर बोल रहा है 1,00,000 रुपया का मोबाइल और 1,50,000 रुपया का टीवी सेट आयात किया। ठीक है, मतलब कहीं से मंगवाया होगा बाजार से। ठीक है, उसे विशेष मामले में तीनों पर क्रमशः 10, 8 और 5% कर अदा करना पड़ा। ठीक है, तो बताइए कि उसका कुल कर कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब आप समझिए कि यदि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि 2,10,000 रुपया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये आ गया 2,10,000। उसके बाद फिर आपका है 1,00,000 रुपया। ठीक है, फिर लिखा हुआ है कि 1,50,000। ठीक है दोस्तों, देखिए इसने कहा है कि इस पे कुछ कर आपको अदा करना पड़ेगा, मतलब जो कर का जो रेट है वो दिया हुआ है 10%। अब इसका यदि हम 10% दोस्तों निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 10% निकालेंगे 2 जीरो इससे कट जाएगा, मतलब लिखेंगे, देखिए यहाँ से 10% इसको हटा दिए, कितना आ गया 21 पे 3 जीरो आ गया, 21,000 हो गया। फिर कह रहा है इसका 8% निकालिए, मतलब यदि आप 8% निकालते हैं तो देखिए 8% निकाल दिए दोस्तों, तो ये इससे कट गया, मतलब 8,000 यहाँ पे आप लिखिए। फिर कह रहा है कि इसका 5%, मतलब यदि हम इसका 5% निकालने के लिए जाए तो ये कितना गया, 15 पचे 75, यानी कि 700, ये 7,500 रुपया। ठीक है, बोल रहा है कुल कर कितना अदा किया, तो इसे कैसे बनाएंगे, इसे समझिए। देखिए अब बोल रहा है ये गया 0 0, ये 5 8 7 15, 1 16। ठीक है, अब 2 और 1 3, कितना गया दोस्तों 36,500 रुपया। यही आपका आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो देखिए इस तरह के सवाल बनते हैं एसएससी में। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। अब देखिए सवाल नंबर 3 इसे कैसे बनाते हैं। देखिए देखिए कह रहा है कि किसी गांव में 12% बकरी बाढ़ से बह गई और शेष का 5% बीमारी से मर गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें 8360 बकरी शेष बच गए, तो बताइए कि बाढ़ से पहले
बकरी की संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि किसी गांव में मान के चलिए कि पहले टोटल कितना है, 100 बकरी है। उसके बाद उसमें कह रहा है कि 12% बाढ़ जब आया तो बह गया। ठीक है, देखिए यदि 12% इससे आप निकाल दीजिए दोस्तों तो कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि शेष का 5% बीमारी से मर गया, यानी कि शेष जो ये आया इसका 5% आपको तो निकालना ही पड़ेगा। ये कितना गया, 5 से ये गया 20 मरते में, 2 से 10, 2 से ये हो गया 4 4, यानी कि 4.4। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब देखिए 12 और 4 16, यानी कि 16.4% क्या हुआ, ये आपका मतलब बाढ़ में बह गया, और ये 4.4% ये मतलब बीमारी से मर गया। कुल मिला कितना गया, 16.4%। ठीक है दोस्तों, अब समझिए मेरे पास टोटल कितना है, 100% है। 100 में से इतना क्या हुआ, बीमारी से और बाढ़ में बह गया, शेष कितना बचा, तो इसे आप 100 में माइनस कर लीजिए। ये कितना गया, ये आपका हो गया 6, और फिर ये आपका कितना जाएगा, इसमें लिखेंगे 9 में ये 3, और ये हो गया आपका 8। कितना गया दोस्तों, यानी कि 83.6। देखिए ये आ गया आपका 83.6% का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8360। 1% का मान हम निकाल लेंगे 8360, और ये आ गया 83.6 इंटू 100। इसे सॉल्व करिए, एक जीरो यहाँ पे और ये इससे कट जाएगा, मतलब कि 10 और ये 3 जीरो, 10,000 जो है ना बाढ़ से पहले बकरी की संख्या थी। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो अब देखिए हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे बनाते हैं, इसे भी आप समझिए। देखिए दोस्तों, सवाल नंबर 4 को समझिए। कह रहा है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। ठीक है, ये कह रहा है कि राजू की जो है ना आय, राजू की आय यहाँ लिख देते हैं आय, और ये है आपका व्यय। ठीक है, देखिए कह रहा है राजू की आय उसके व्यय से 20% ज्यादा है। राजू की आय उसके व्यय से कितना है, 20% ज्यादा है। यदि ये 100 है तो ये कितना होगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि यदि उसकी आय में 60%, व्यय में 70% बढ़ा दीजिए। कह रहा है कि उसकी आय में हम इसमें 60% इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब देखिए 120 का आप 60 निकालिए, चाहे डायरेक्टली आप निकालिए 160। ठीक है, अगर आप 60 निकालेंगे, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें 60% पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। इससे बेहतर क्या है दोस्तों कि डायरेक्टली आप 160 निकालिए, तो वो 120 से ज़्यादा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, आप समझिए, इसको इससे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, मतलब ये हो गया 160, 16 दाही 160 और 16 दूना कितना गया 32, मतलब 2 और ये 9। अभी कितना रहा दोस्तों, 192, ये बढ़ने के बाद आया। ठीक है, अब देखिए फिर बोल रहा है कि यदि उसकी व्यय में 70% हम बढ़ाते हैं, अगर इसमें 70% आप बढ़ाते हैं तो कितना हो गया, 170 डायरेक्ट आ गया। देखिए इस तरह से लिखेंगे 100 का 170%, ये कट ही गया, कितना बचा 170। ठीक है, इतना आ गया। कहता है कि कितना प्रतिशत, बोल रहा है तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। देखिए अब यहाँ से आगे क्या पूछ रहा है कि उसकी कमी, सॉरी, तो बोल रहा है तो उसकी बचत में कितना % का कमी या वृद्धि हुआ। देखिए ये इसकी आय है और ये आपका व्यय है। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ से कितना बच रहा है दोस्तों, 20 रुपया है ना, ये 120 रुपया इसका आय है और ये कितना है 100 रुपया इसका खर्चा है, तो बच कितना रहा है 20 रुपया। 192 रुपया आप कमाते हैं, खर्च कितना कर रहे हैं 117 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो कितना रुपया आपने बचा लिया दोस्तों, यहाँ से आपने बचाया ओनली फॉर 22 रुपया। ठीक है, अब आप देखिए बोल रहा है इसका बचत में कितना % कमी या वृद्धि हुआ है। अभी बच रहा था 20 रुपया, अब कितना रुपया बच रहा है देखिए, तो अब बच रहा है आपको 2 रुपया, मतलब कि 2/20
इंटू कितना हो गया 100, ये इससे कट जाएगा 10, और ये कितना हो गया दोस्तों 10% का वृद्धि होगा। कमी आपको नहीं लगाना है इसमें उत्तर, क्योंकि यहाँ पे कमी लगाइएगा तो फिर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कितना रुपया बढ़ा है आप देख सकते हैं, यहाँ से 20 से कितना हो गया 22। ठीक है, अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर आते हैं हम 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए, और हाँ वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है इसे भी आप समझिए। देखिए कहता है कि 70 का 4/5 भाग, ये लिखा हुआ दोस्तों कि 70 का 4/5 भाग 112 का 5/7। ठीक है, 112 का 5/7 भाग एक दूसरे से कितना परसेंट कम है। यदि आपसे कम के विषय में बात कर रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि कौन यहाँ पे हीरो है, मतलब ये कि कौन एक दूसरे से ज्यादा मतलब बड़ा है या फिर छोटा है। देखते हैं, ये दोस्तों कटेगा कितना मरते में, ये हो गया आपका 14, चौक हो गया आपका 56, और ये कटेगा 7 एकम 7, यहाँ कितना बचा 7 छक 42, 16 पंचे 80। ठीक है दोस्तों, ये कटेगा 112। ठीक है, देखिए तो एक दूसरे से कितना परसेंट वृद्धि या कमी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कमी आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक कीजिए दोस्तों कि कितना परसेंट, ये कितना मतलब की संख्या में कम हो रहा है। देखिए ये हो गया आपका 4 यानी कि 60, ये आपका हो गया 24। ठीक है, 24 का कमी बता रहा है। ठीक है, तो कमी कौन बताएगा, 56 या फिर 80। अब यहाँ पॉइंट वाली बात ये है दोस्तों कि 56 से अगर हम इधर जा रहे हैं तो हमें बता रहा है कि ये बढ़ रहा है, यदि हम इधर से इधर आ रहे हैं तो ये हमको 80 बता रहा है कि आप कम हो रहे हैं। ठीक है, तो 80 जाएगा नीचे और इंटू हो गया आपका 100। बस इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए ये कटेगा, जीरो खत्म, 8 तिया यानी कि 30%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। ये 5 सवाल बोर्ड पे था। ठीक है, अब बाकी 10 सवाल दोस्तों पेज में लिख कर लाए हैं, आप इसे समझिए। देखिए सवाल नंबर 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद दोस्तों कल से जो है ना, मतलब हम शुरू कर देंगे आपका क्या बोलता है, संख्या पे आधारित प्रश्न, या तो फिर आप कमेंट करेंगे कि कौन सा चैप्टर पहले शुरू किया जाए। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 7 नंबर पे। ठीक है, सॉरी 6 पे आते हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं 6 नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए कहता है कि 240 का x%। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 240 का x%। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कि x प्लस 450 का 60%। ये सवाल दोस्तों एसएससी सीजीएल में आया था 2020 में। ठीक है, देखिए कहता है कि 240 का x% और फिर लिखा हुआ x प्लस 450 का 60% आपस में बराबर है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है तो बताइए कि x प्लस 450, ठीक है यहाँ लिखा हुआ है, तो बताइए x प्लस 450। ठीक है, तो बताइए कि x प्लस 50 का 20%। ठीक है दोस्तों, 20%, x के 40%। देखिए फिर लिखा हुआ है x के 40%। ठीक है, से कितना परसेंट कम है। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ से ये कट रहा है। ठीक है, ये कट गया। अब देखिए ये हो गया 60 से 4 मर्तन कट गया। फिर ये कितना बचा, ये आपका गया 4x, x इधर आया कितना बचेगा, ये 3x बराबर हो गया आपका 450। ये कट गया, इससे x का मान कितना हो गया 150। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। अब समझिए यहाँ लिखा हुआ है कि बताइए हमें कि x प्लस 50 का 20%, x का 40% से कितना परसेंट कम है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। x का मान कितना है दोस्तों 50 आया, यहाँ 50 रखिए, 150 रखिए, 150 और 50 कितना हो गया 200 का 20%, मतलब ये से खत्म,
इधर कितना गया 40, 150 यहाँ पर रखिए, ये हो गया 150 का 40% निकाल रहे हैं, 2 जीरो कट गया, इससे कितना गया आपका दोस्तों 60। इससे आप देखिए कितना परसेंट यहाँ हमसे कमी के विषय में पूछा है, ना कि वृद्धि के विषय में पूछा है। कमी कितना हो रहा है, कमी हो रहा है आपका 20 का, कौन बताएगा 60 बताएगा, इंटू 100, ये हो गया आपका 3 यानी कि 33.1/3%। यही आपका आंसर दोस्तों, समझ गए होंगे। आप देखिए सवाल नंबर 7 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है इसे हम बता रहे हैं। कल के वीडियो में दोस्तों लाइन तो कट गया था, लेकिन आज देखते हैं क्या लाइन कटता है कि नहीं कटता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। इसमें लिखा हुआ है कि 240 का A% C है। ठीक है दोस्तों, देखिए लिखा हुआ है कि 240 का A% कह रहा है C है। ये सवाल भी CGL में आया हुआ था। A का, फिर यहां से लिखा हुआ दोस्तों कि A का C% 117.6 है। तो बताइए कि A प्लस B का मान क्या है। समझ गए होंगे सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखिए यहाँ पे हम इसे साफ कर देते हैं ताकि और अच्छे से आपको दिखे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, कहता है कि 240 का A% C है। मतलब अब यहां से आप देखिए ये इससे कट जाएगा और ये हो गया आपका 2 से आपका कितना हो गया 12 और ये हो गया आपका 5। मतलब यहां से आपको लग रहा है कि ये 12A बराबर कितना हो गया 5C। ठीक है, यहां से एक काम हम और कर सकते हैं दोस्तों कि A अनुपात C निकाल लेते हैं। मतलब कितना आएगा, ये देखिए A के सामने कितना है 5 है, B के सामने कितना है 12 है। ठीक है दोस्तों, सॉरी C के सामने कितना है 12 है। तो A और C का रेशियो हम निकाल चुके हैं। अब आप समझिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि A का C% इतना है। ठीक है, तो बताइए A प्लस B का मान क्या होगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, अगर इसमें आप x लगाते हैं तो आपको x लगाना ही पड़ेगा करेगा। ठीक है, तो 12 गुना 5 कितना हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम निकाल रहे हैं, यानी कि 12 पंचे 60 x का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, A C का मल्टीप्लाई लिए हैं, बटे कितना हो गया 100 बराबर हो गया 117.5। बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पॉइंट उड़ेगा, कितना आ गया 10, यहाँ पे 1 जीरो से ही कट जाएगा, 1 जीरो से ही कट जाएगा, 6 से दोस्तों ये कट जाएगा, 6 कम 6, उसके बाद 9 और ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 4। ठीक है, सॉरी 6, 36, 9, 45, 54। ठीक है, देखिए 6 से कटेगा, 6 कम 6 बचा 5 और 6 नमा 54, उसके बाद कटेगा फिर ये लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है दोस्तों, ये लिखा हुआ 6, ये कटेगा 196 मरते, मतलब कितना आ गया x का वैल्यू 14। ठीक है दोस्तों, आ गया। अब आप समझिए, कहता है कि A और प्लस B का मान क्या है। 12 5 कितना हो गया 17 हो गया, 17 गुना रख दीजिए 14, कितना आ गया दोस्तों, इसे जब आप गुना करेंगे 28 के 8 मतलब 238। ठीक है, 238 ऑप्शन नंबर A इज द राइट। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। तो अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर हम 8 पे। इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ये सभी सवाल बनते हैं एग्जाम में, क्योंकि इन्हीं सब क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या है थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम को किल करने के लिए ये सभी प्रश्न को दे दिया जाता है। ठीक है, एसएससी के द्वारा, मतलब कि टीसीएस जो प्रश्न दोस्तों बनाता है उस प्रश्नों में बिल्कुल कॉमन सा बात रहता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा दमदार। ठीक है, आप देखिए दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम अभी 8 पे हैं। कहता है कि एक विद्यालय में 1400 छात्र हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक विद्यालय में टोटल 1400 छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, कहता है कि उनमें से 25% चश्मा लगाने वाले हैं। देखिए
इसका पहले आप निकालिए दोस्तों कितना 25%, मतलब कि 1/4। ठीक है, देखिए कितना आएगा दोस्तों, ये इससे आप कटाइए इसको तो 1400 का 4 हिस्सा कितना होगा 350। ठीक है, देखिए कितना आ गया दोस्तों 350 आ गया। अब ये कह रहा है कि ये सभी चश्मा लगाते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है जो कि चश्मा को लगाते हैं। ठीक है, कहता है लगाने वाले में से 2/7 लड़के हैं। देखिए 350 का 2/7 जो बॉय है ना दोस्तों, वो क्या कर रहा है, चश्मा लगाता है। क्योंकि यहीं पे एक बात हम कह देते हैं देखिए कि 2/7 क्या हो रहा है, चश्मा को लगा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, बॉय है। अभी इस सवाल में यही कहा दोस्तों कि 1400 में से 25% क्या है, चश्मा लगाता है। लेकिन उसमें ये नहीं कहा कि पहले बॉय लगाता है कि गर्ल्स लगाता है। हमने निकाल लिया कि 350 जो है ना टोटल चश्मा को लगाता है, उसमें लड़का भी है और लड़की भी है। कहता है कि 2/7 जो है ना बॉय है, तो इसको इससे कटाइए, 7×5 = 35, यानी कि 100 जो है ना बॉय चश्मा को लगाता है। तो कुल गर्ल्स की संख्या कितनी है जो कि चश्मा को लगाती है, सॉरी। तो देखिए 350 में हम 100 को माइनस कर लेते हैं, कितना बचा दोस्तों 250, यानी कि 250 जो गर्ल्स है ना वो क्या कह रही है, मतलब कह रही चश्मा को लगाती है। यही इसका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल नंबर 9 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इसे आप समझिए जब तक थोड़ा इंक इसमें डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चैनल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से ये चैनल हल्का हल्का आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसे आपको आगे और बढ़ाना है ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है दोस्तों, और आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 9 को। ठीक है, देखिए और हाँ, वीडियो को कृपया करके पूरा देखा कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो आप आधे में चले जाते हैं। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, सवाल नंबर 9 को समझिए दोस्तों। ठीक है, ये 8 हो गया, अब देखिए 9 नंबर कहता है राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया। ठीक है, तथा 11 अंकों से फेल हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो पास से 4 अंक अधिक हो जाता। ठीक है, परीक्षा में उत्तीर्णांक क्या है, समझिए इसे ध्यान से। कहता है राजीव ने टोटल जो है ना 20% अंक प्राप्त किया तथा 11 अंकों से फेल हो गया। यदि हम इसमें 11 नंबर दे दे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, ये पास हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि, फिर आगे समझिए कि वह 50% अंक प्राप्त करता। देखिए ये हो गया आपका 50%। ठीक है, 50% अंक प्राप्त करता है तो वह पास से 4 नंबर इस बार बेसी ले आता है। ठीक है, यदि 4 नंबर बेसी ला रहा है तो 4 नंबर इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये ऑलरेडी पास है ना, लेकिन इसको पास होने के लिए हमने इसे 11 नंबर दिया। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है इस बार इतना नंबर ले आया कि वो 4 नंबर ज़्यादा उसके लिए हो गया। ठीक है, तो उसमें 4 नंबर माइनस कर दिए, आपस में क्या है, बराबर है, और ये भी क्या है दोस्तों, पास है। समझ गए। अब आप देखिए ये इसको इधर भेजिए, कितना आ गया दोस्तों, ये आपका आ गया 30%, और इसको इधर लाइए, कितना हो गया, ये 15। यानी कि टोटल संख्या आप निकाल लीजिए दोस्तों यहाँ से कि कुल संख्या कितना है नंबर का। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया 15/30 × 100 बराबर कितना हो गया 1%। अब देखिए ये इससे खत्म, 3 बचे 15 मतलब 50। समझ गया दोस्तों, टोटल 50 नंबर आया। लेकिन आपसे पूछ रहा है बताइए यहाँ पे कि उत्तीर्णांक कितने हैं। ठीक है, ये तो पास वाला मार्क्स है। देखिए 20 का लिखेंगे मतलब 20/100। ठीक है, और ये कितना हो गया इंटू 50 + 11, ये कटाइए 20 पंचे और 5 से ये हो गया आपका 10, यानी कि टोटल 21 नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे पासिंग मार्क्स है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब यहीं आपसे पूछ दे कि बताइए ये कितना % है,
तो कुल हम कितना निकाले, 50 निकाले हैं, मतलब उत्तीर्णांक का परसेंटेज कितना है निकालने के लिए कहेगा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 21/50 इंटू 100, यही आपका आंसर है, यानी कि 42%। समझ गए। तो अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर हम आते हैं 10 पे, क्योंकि 9 नंबर हो गया है, तो 10 पे आइए। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, इसे भी आप समझिए। इसमें लिखा हुआ दोस्तों कि y का x% 150 है, ठीक है, लिखा हुआ है कि y का जो है ना 150%, y का नहीं सॉरी y का लिखा हुआ है x% 150 है, ठीक है, और z का y%, देखिए z का y% लिखा हुआ है 300, ठीक है। तो बताइए x और z का संबंध क्या है, आपसे पूछा है x और z के विषय में। समझ गया दोस्तों। देखिए तो यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि यहाँ सबसे पहले समझिए कि x और z हमको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि y का x% बराबर कितना गया 150। समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से हम y का पहले मान निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम y यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों तो ये क्या बन जाएगा, x और z बन जाएगा, ठीक है। समझिए। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि y बराबर क्या जाएगा 150, 2 जीरो और लिखिए, ठीक है, लिखिए यहाँ पे लिखिए y बटे कितना हो गया x। समझ गए यहाँ तक। अब समझिए यहाँ लिखते हैं z गुना y परसेंटेज न है। देखिए y का मान कितना है, y का मान है आपका 15,000 बटे x गुना कितना हो गया 100, बराबर लिखिए इसको 300, 2 जीरो से कट गया ये वाला, ठीक है दोस्तों। 150 गुना ये 2 हो गया, z का मान कितना आ गया 2x, मतलब कि z बराबर हो गया आपका 2x। यही आपका आंसर दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। तो अब देखिए सवाल नंबर आते हैं हम 11 पे। 11 में क्या कह रहा है इससे भी आप समझिए। ये सवाल नंबर 10 है। देखिए 10 हो गया, 11 को आप समझिए। कहता है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़की का अनुपात 3 और 2 का है, ठीक है। देखिए एक कॉलेज है दोस्तों, ठीक है, उसमें बॉय एंड गर्ल का रेशियो दिया हुआ है 3 और 2 है, ठीक है। यदि इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क है तो बताइए अवयस्क विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है दोस्तों। समझिए देखिए लिखा हुआ है, पहले आप समझिए कि 3 और 2 का रेशियो है, तो हम मान लेते हैं कि पूरी कक्षा में 100 विद्यार्थी है, ठीक है। तो 100 विद्यार्थी है, 3 और 2 5 बराबर हो गया 100, कटा कितना आ गया आपका 20, यानी कि इसको कर देते हैं 60, और ये कितना आ गया दोस्तों 40। समझ गए यहाँ तक। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम मान लिए टोटल 100 विद्यार्थी है। देखिए बॉय कितने हैं 60, गर्ल्स कितने हैं 40, इन दोनों को जोड़िए कितना आ गया 100, ठीक है। समझिए इसमें कह रहा है कि इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां, इसका आप निकालिए 20% केवल, तो 60 का 1/5 यानी कितना आ गया दोस्तों 12। फिर 40 का निकालिए आप, 25% लड़के मतलब 1/4, ये कितना हो गया 10, सब मिला के तक दोस्तों 22। ये कह रहा है कि बताइए कि ये बोल रहा है वयस्क हैं, इतना परसेंट क्या है वयस्क हैं, तो बताइए अवयस्क की संख्या कितनी है। 100 में से गया ये 22, तो कितना बचेगा 78%। 78% जो है ना अवयस्क है, ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे। 1 मिनट जरा हम पानी पी ले। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर आते हैं अब 11 पे, इसे समझते हैं। सॉरी ये 11 तो है ही। सवाल नंबर देखिए 12, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में कि ABC के वेतन
1:2:3 है, 1:2:3, ठीक है। अब समझिए, इसमें लिखा हुआ है कि 1:2:3 का रेशियो है। फिर बोल रहा है कि बी तथा सी का कुल वेतन 6,000 रुपया है। देखिए यहां से आप दोस्तों समझिए ये कि बी और सी, 3 2 कितना हो गया, 5x बराबर हो गया आपका 6,000। मतलब इसको घटाइए, ये कितना आ गया दोस्तों, 1200, ठीक है। अभी आपसे ये कह रहा है तो सी का वेतन ए से कितना % अधिक है। देखिए सबसे पहले हम इसमें दोस्तों x मान लिए थे, सबको जोड़ बी और सी को जोड़ दिए, कितना गया, ये आपका 3 2 5 बराबर हो गया 6,000। x का मान वो आ गया 1200, यानी कि ये दोस्तों 1200 है, और ये कितना हो गया आपका 2400 है, और ये कितना हो गया 3600। आपसे सवाल पूछा ये है कि बताइए कि सी का वेतन ए से, देखिए सी का वेतन ए से कितना अधिक है। देखिए तो कितना अधिक है, 2400 अधिक है। ये कौन बताएगा, 1200 बताएगा, इंटू 100 में कितना, ये हो गया आपका 2, यानी कि 200%। यही आपका आंसर दोस्तों, ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 13, इसे कैसे बनाते हैं देखिए। कहता है कि एक वृत्त का अर्ध व्यास, समझिए एक वृत्त है दोस्तों, इसका बोल रहा है वो आधा व्यास, ये कह ही दिया, यानी कि त्रिज्या, ठीक है। कह रहा है कि अर्ध व्यास 1% बढ़ाते हैं तो इसके क्षेत्र में कितना % का वृद्धि होगा, ठीक है। समझिए सबसे पहले यदि 1% बोल रहा है ना, मतलब आप समझिए कि a प्लस बी और a गुना बी बाय 100, ठीक है दोस्तों। यानी कि लिखिए 1 + 1, 1 गुना 1/100, ये गुना करेंगे कितना आएगा 1, यानी कि 0.01, ये हो गया 2, मतलब 2.01%। यही आपका आंसर है। लेकिन यदि आपको जानना है डिटेल में कि ये कैसे आता है तो देखिए, समझते हैं इसे दोस्तों। हम मान लेते हैं कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है ना, पहले 100 है, ठीक है, ये r हो गया। अभी ये वृत्त की त्रिज्या इतना है, यानी कि 100। कह रहा है कि 1% त्रिज्या को बढ़ाइए, मतलब मान लेते हैं यहाँ से कि यदि हम 1% इसको बढ़ाते हैं, अभी ये त्रिज्या कितना है, ये आपका 100 है, फिर इसे आप थोड़ा बड़ा बनाइए, और ये कितना हो गया आप 101। इसमें कह रहा है कि 1% आप इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है, यही कह रहा है। तो इसका क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये हो गया पाई इंटू 100 गुना 100, ठीक है। इसमें देखिए पाई 101 गुना 101, ठीक है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कीजिए, देखिए कितना ज्यादा आ रहा है, ठीक है। ये कितना आएगा दोस्तों, 1 2 4 0, ये हो गया पाई। फिर देखिए 101 गुना 101 कितना आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10200, इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक है। नहीं 10 यहाँ पे और होगा, ठीक, इसे आप गुना कर लीजिए, इतना ही आएगा। यहाँ पे लिखिए आप पाए, देखिए इससे ये कितना बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये इससे कितना बढ़ रहा है, इसे आप चेक कीजिए। 4 गुना आएगा 2 2 4 2 6, 2 2 4 1 5, देखिए ये हो गया 101 और 101, 101, ये 0 0 0, ये हो गया 101, मतलब 101, ठीक है। ये सारे 2 यहाँ पे आएगा, मतलब पहले सही लिखे थे। देखिए ये इतना ही आएगा दोस्तों। अब देखिए ये 10,000 है और ये कितना है 10,201 है, कितना बढ़ रहा है देखिए, तो ये बढ़ा है 201 पाई। कहाँ से बढ़ा है, यानी कि 10,000 पाई से बढ़ा है, इंटू 100 में कितना, ये कट गया 2 0 से कट गया दोस्तों, ठीक है। ये कितना गया 2.01%, यही आपका आंसर है। कोई भी सवाल अगर इस तरह से दे तो आप बेहिचक इसको चेक पहले कर लीजिए कि हाँ यही सही है, ठीक है दोस्तों। नहीं तो आप लगा दीजिए सक्सेसिव A + B, जल्दी बन जाता है। लेकिन इसको आप आज हम समझा दिए
कि ये इस तरह से बनता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सवाल नंबर आते हैं हम 14 पे। इसमें क्या कह रहा है इसे आप समझिए। देखिए सवाल नंबर 14, कहता है कि एक फल विक्रेता द्वारा 40% केले बेचे गए। ठीक है, कह रहा है कि 40% जो है ना वो केला को बेच दिया गया। तो 100 में से 40 को हम बेच देते हैं तो कितना का दोस्तों, आपके पास 60% बच गया है। फिर कहता है बेच देने के बाद 420 केले शेष बच गए। देखिए ये शेष है, ये हो गया आपका 420, 1% का मान निकालिए, 420 बटे हो गया 60। आपसे पूछ रहा है दोस्तों कुल कितने केले थे पहले। आप समझिए, यदि पूछेगा ना कि कुल कितना % खराब है, इसको गुना किए 40 से। ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आपसे पूछ रहा कुल कितना है, डायरेक्टली देखिए 100 गुना कीजिए, इससे खत्म, और ये 642, मतलब ये कितना हो गया, पहले 700 था। यही आपका आंसर है। अब देखिए दोस्तों सवाल नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट प्रश्न आज का। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से चैनल चलेगा। ठीक है, और आपका प्यार अगर बना रहा तो और नए नए वीडियो आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि 8,000 रुपया है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका 8,000 रुपया। कहता है 2 साल पहले यही पैसा जो है ना, प्रथम साल में 10%, दूसरा वर्ष में 20%, ठीक है, बढ़ रहा है। तो बताइए कि अब यह पैसा कितना हो जाएगा। समझिए, कह रहा है कि ये 2 साल में, पहला साल में कह रहा है कि 10% बढ़ रहा है, मतलब 11/10 हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है कि दूसरा वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। मतलब हम किए क्या, 1 + 20/100, 20×5 यानी कि 6/5। ये कितना गया, 6/5। ये हो गया आपका सेकेंड ईयर का। ठीक है दोस्तों, अब पूछ रहा है कि पैसा कितना हो जाएगा। ये पहला साल और ये दूसरा साल। ठीक है, इसे सॉल्व करिए, कितना आता है। ये इससे कट गया, 5 से ये दोस्तों कट जाएगा, 16×5 = 80। अब देखिए कितना गया, 66। 66 × 16, 36 की 6 बकिया 3, और 36 में कितना गया, 39। ये आपका हो गया 6, और ये भी 6, ये हो गया 6 और 6 15, और ये हो गया 9 1 10। कितना का दोस्तों, आपका यहाँ से आ रहा है 10,560। ठीक है, यानी कि 8,000 रुपया आप रखे, पहला मरते में कितना बढ़ा, 10%, फिर कितना बढ़ा आपका, 20% बढ़ा। ठीक है, देखिए इसमें हम किए क्या दोस्तों, जैसे कि 1 प्लस होता है ना 10/100। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिए, कितना है, 11/10। जैसे भी आप मतलब कि इस सवाल को बनाएंगे तो ऐसे ही रख बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना % बोल रहा है इंक्रीज करने के लिए हम बढ़ा दिए। अगर वही पूछता कि कम करना है तो माइनस कर देते 1 से। ठीक है, बस समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों कल यानी कि अगले वीडियो में, और कमेंट आप कीजिए कि कौन सा ये टॉपिक आपको बताया जाए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,